Hey you all, welcome to my channel. This is Anamika. As you can see how happy today I am because I have a lot of reasons for that. I mean not lot, but for me that is a lot. So that's that, and today is 11th of June. 11th or 10th, I don't know. डे बिफोर yesterday आई वॉज रीडिंग अ बुक, दिस इज़ द सीक्रेट. इसके अंदर लिखा हुआ था इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ तो आपको सबसे पहले उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा और उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा. उसको रियल लाइफ में मतलब तुम्हें ऐसे सोचना है कि ये चीज़ एक्चुअल में अपने साथ हो रही है, और अब हो रही है तो अपन उसको कैसे इमेजिन कर रहे हैं, कैसे होते हुए देख सकते हैं. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल दैट इफ़ यू वांट ए जॉब इन योर लाइफ, अब वो जॉब आपको मिल रही है, उसके बाद में आपको मैनिफेस्ट करना है कि जॉब मिलने के बाद में आपको क्या खुशी मिलेगी, आपकी लाइफ कैसी होगी, मतलब वो मोमेंट जीना है आपको. इन शॉर्ट वो चीज़ है. एंड आप जो भी चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ के गोल्स हैं या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी अचीव करना चाहते हो, बस उसको लिखो. एंड आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस. आई मीन जब भी मेरे को लो फील होता है, इस बुक को रीड करते हुए मुझे लिटरली 1 महीना हो गया. मैं कंप्लीट इसको कर ही नहीं पाती बिकॉज कभी कुछ काम हो जाता है, कभी कुछ काम हो जाता है. तो जब भी मेरे को लो फील हो रहा है, कुछ करने को नहीं होता, तो आई रीड दिस बुक एंड एकदम बूस्ट ऑफ मोटिवेशन मिलता है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और वर्क करना है, ये भी करना है, वो भी करना है. एंड यस्टरडे आई वाज गेटिंग रेडी फॉर अ शूट, और उसमें इतनी लेजिट इतनी धूप थी ना, और इतना बाहर शोर शराबा होता है. वाज लाइक कि मैं क्यों रेडी हो रही हूँ, मैं क्यों बना रही हूँ, मतलब आई डोंट वांट टू शूट दिस. मतलब एक होता है ना कि अंदर से तुम्हारे वो चीज़ आ जाती है. फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, आई हैव टू शूट बिकॉज मतलब फिक्स होता है ना कि इस टाइम पे तुम्हें ये कंटेंट अपलोड करना है. तो मेरा वो डेडलाइन आने वाली थी, और मेरा सारा जो भी प्री शूट कंटेंट था वो सारा मैंने डाल दिया था. तो उसके लिए मैंने मतलब एक होता है ना खुद को फोर्स करके, वो मैंने एक वीडियो शूट, आई मीन 2 रील शूट करी थी और एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट करी थी यूट्यूब की. तो मैंने एक रील डाल दी थी कल और एक रील मैं डालूंगी आज. और इंस्टेंटली पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि 1 घंटे में, शायद 1 घंटा भी नहीं था, 47 मिनट्स में 1000 व्यूज़ आ गए. ऐसा कभी नहीं होता. आई मीन ऐसे मेरी रील्स हैं जिस पे व्यूज़ हैं इतने, इवन इससे भी ज़्यादा है, लेकिन एक होता है ना कि मतलब उसमें टाइम लगा है 3 to 4 आवर्स, 1 डे 2 डे ऐसा. और वो इंस्टेंटली, अगर आपको लाइफ में थोड़ा बहुत भी फील हो रहा है कि मुझसे ये नहीं हो रहा, तो द गॉड इज पुशिंग यू कि तुम्हें ये चीज़ करनी है. 3-4 दिन पहले भी मेरे को सेम चीज़ें आ रही थी. एक टाइम ऐसा होता है ना कि जब यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, तो एकदम मतलब चीज़ें आती हैं कि आप अच्छा भी सोचते हो, एट द सेम टाइम बुरा उससे ज़्यादा सोचते हो कि क्या होगा. तो मैं ऐसे सोच रही थी कंटेंट क्रिएशन में आई विल बी सक्सीड और नॉट, मेरे साथ क्या होगा, मैं ये चीज़ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. मतलब बहुत ऐसे मिक्सड इमोशंस आ रहे थे. आई वाज फीलिंग वेरी लो कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था. और उसी दिन फिर मैं रात को व्हेन एवर आई फील लो और मेरे साथ कुछ भी फील होता है तो मैं सीधा सो जाती हूँ. बेस्ट एस्केप फ्रॉम दी सराउंडिंग. तो मैं सो गई और फिर सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरी एक शॉर्ट्स पे, वो तो शायद फर्स्ट शॉर्ट है मेरा जिस पे इतने व्यूज़ गए हैं, 2.3 या 7 के इतने व्यूज़ हो गए थे ओवरनाइट. तो मतलब आई वॉज़ वेरी हैप्पी. और उस वो भी मतलब एक गॉड की साइड से, मतलब यूनिवर्स है, तुम्हें कोई ना कोई पावर एक यूनिवर्स में ऐसी ज़रूर है जो कि तुम्हें कुछ भी करने के लिए मोटिवेट करती है, फोर्स करती है, जो भी. आई डोंट नो मैं उसको क्या नाम दूँ, बट देयर इज़ समथिंग जो कि मतलब होता है, चाहे तुम उसको कितना भी डिनाई कर लो. तो वो चीज़ हुई. मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा था कि शूट करना है, फिर मैंने शूट किया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक सबसे गुड न्यूज़ जो आज की है, इस वीडियो का स्टार्ट करने का मेन मोटिव तो एक्चुअली ये नहीं था. मतलब मेन मोटिव था उस फीलिंग कि मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ जो भी मेरे साथ अभी 3-4 दिन में हो रहा है, बिकॉज आई केप्ट यू गाइज ऑन दिस व्लॉगिंग जर्नी. तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी जितना हो सकता है मैं डॉक्यूमेंट करूँ इस चीज़ को. मैंने मतलब उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी आप, इस बुक में लिखा हुआ था ये चीज़, जो भी आप लाइफ में चाहते हो उस चीज़ को एक जगह लिख लो, फिर विजुअलाइज करो, फिर उस पर मेहनत करो. ऐसा कुछ भी नहीं होता. देखो कि अपन ने लिख लिया, अपन विजुअलाइज कर रहे हैं और एकदम सो रहे हैं, तो सोने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला तुम्हारी लाइफ में. अगर तुम एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए एटलीस्ट वर्क तो करना पड़ेगा. ऐसे बैठने से थोड़ी कुछ होगा. तो इसमें था कि जो भी तुम्हें चाहिए उसके बारे में तुम लिखो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, मतलब जो भी सीन है. तो मैंने एक तो मेरे फ़ोन के अंदर ही वो बनाई थी, जो ईयर गोल्स होते हैं ना, मतलब लॉन्ग टर्म में मुझे एक्चुअल में मेरी ज़िंदगी में क्या करना है. तो मुझे शेयर करना चाहिए वो या भी नहीं, आई डोंट नो. मतलब इन जनरल मुझे वो चीज़ें अचीव करनी है. और उसके अलावा मैंने शॉर्ट टर्म जो अभी इसके लिए कौन सा शायद 1 मंथ के उसमें लिखी थी कि मुझे क्या करना है. देखो 8 जून, शायद आज 10th या 11th, 10th होनी चाहिए, हाँ 10 जून है. फिर मैंने परसों ये लिखा था. तो उसके अंदर मैंने क्या लिखा था, मेरी फर्स्ट ये चीज़ थी, देखो मैं आपको दिखाई देती हूँ. था 500 सब्सक्राइबर्स, सॉरी 500 फॉलोअर्स ऑन IG, गुड रीच, 500 एवरेज व्यूज़ ऑन बोथ शॉर्ट्स एंड रील्स. और उसके बाद में मैंने लिखा था कि 200 सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड फर्स्ट कॉलैब. मतलब ये चीज़ मैंने लिखी थी कि इन शॉर्ट मतलब 8 जून से लेकर 8 जुलाई तक तो एटलीस्ट मैं ये सब कंप्लीट कर पाऊँ.
तो अभी इनके अंदर से गैस वॉट एक दिन के अंदर क्या चीज़ कंप्लीट हुई है। आई मीन एवरेज व्यूज़ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जितना भी तुम आता है ना इन जनरल अपन एवरेज निकाल के उस चीज़ का लिखते हैं, तो इसलिए वो इतने व्यूज़ आए। और फर्स्ट कॉलैब मैंने लिखा था कि इतने डेज में मुझे ये चाहिए। टुडे आई गेट अ मेल दैट योर गुडीज आर ऑन द वे। आई मीन आई गॉट माई फर्स्ट कॉलैब एंड आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग फॉर समथिंग एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग तो आपको उसका रिजल्ट ऑब्वियसली चाहिए। मुझे नहीं पता ये मतलब छोटी चीज़ है बड़ी चीज़ है, बट मेरे लिए लिटरली अगर मैं मानूँ तो इट्स अ ह्यूज 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 डील फॉर मी, बिकॉज मैं मतलब कंटेंट क्रिएशन में लास्ट 10 to 15 डेज से इतने दिनों से मैं हूँ और इतनी जल्दी मेरे को कॉलैब मिल रहा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द गॉड एंड मतलब आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। और आई जस्ट वॉन्ट कि मैं ऐसे ही ग्रो करूँ, ऐसे खूब सारे कॉलैब्स मेरे को रोज़ मिलते जाएँ। एंड इन दिस जर्नी आई जस्ट वॉन्ट यू गाइस with me and just keep supporting me. We have to go a long way and बस यही सब शेयर करना था। एक चीज़ और है, दैट इज़ नॉट अभी तक कंफर्म कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं उससे पहले बताऊँ या नहीं बताऊँ, वो भी आज ही हुई है। दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ए कॉलैब ओनली। वो मतलब ऑफलाइन शूट है, ब्रांड एम्बेसडर है किसी कंपनी का, तो उसके लिए मैंने मेरी प्रोफाइल अभी दी है अप्रूवल के लिए। लेट्स सी कि अगर वो अप्रूव हो जाती है तो मेरा फर्स्ट शूट होगा वो फॉर फ्री होगा एंड उसके बाद में वो पेड शूट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड डील। आई मीन इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोलैब, बट इसका अभी कुछ श्योर नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा मतलब कब तक क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो भी होगा देखा जाएगा। अगर होगा तो ऑब्वियसली आई विल व्लॉग दैट पार्ट एज वेल एंड आई विल ऑल्सो शेयर दैट थिंग विद यू पीपल। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। आई मीन अगर कुछ हुआ जो कि मुझे अपडेट करना है या कुछ शेयर करना तो आई विल डू दैट फॉर श्योर। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। दैट कैन बी ए हॉल वीडियो, ए व्लॉग, और दैट कुड बी एनीथिंग। लेट्स सी क्या होता है। एंड या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन।